हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद एवरीवन। आई होप ऑल आर फाइन। बेटा चैप्टर 4 चल रहा है ये हमारा ज्योग्राफी का, मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। इसमें हमने कुछ सोर्स पढ़े थे, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। जो क्लासिफिकेशन था पावर रिसोर्सेज का, तो फर्स्ट था इसका कन्वेंशनल और सेकंड था इसका नॉन कन्वेंशनल। तो आज हम इसमें नॉन कन्वेंशनल के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, इसके बारे में हम इसको रीड आउट करेंगे। ओके, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के हैं, जो हमने पीछे पढ़ा था, इसमें कन्वेंशनल एनर्जी में जो फॉसिल फ्यूल है उनका बहुत ज़्यादा कंजम्पशन हो रहा है, उनका बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, कंटिन्यू यूज़ में हो रहा है। तो फिर इन फ्यूल का क्या हो सकता है, ये फ्यूल एग्जीक्यूटेड हो सकते हैं। और ये जो कन्वेंशनल रिसोर्सेज होते हैं ये एनवायरनमेंट को भी पोल्यूट करते हैं और ये इको फ्रेंडली नहीं होते। हम आते हैं अपने नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज पर, क्योंकि जो ये नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं ये रिन्यूएबल भी हैं और ये इको फ्रेंडली होते हैं। द डिमांड ऑफ फॉर एनर्जी इज़ ग्रोइंग फास्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। जो डिमांड है नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज की वो बहुत ज़्यादा है। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आर डिपेंडिंग। जो कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं वो उनकी जो क्वांटिटी है ना, उन वो क्या है, डिप्लेटिंग हो रहे हैं, वो घट रहे हैं, कम हो रहे हैं। एंड देयर इज़ अ नीड टू आइडेंटिफाई एंड यूज़ अल्टरनेट मीन्स ऑफ जनरेटिंग एनर्जी। तो फिर इससे क्या हो रहा है, क्योंकि उनकी जो है वो कम हो रहे हैं, डिप्लेटिंग हो रहे हैं, तो फिर किसका किसका आइडेंटिफाई किया गया, जनरेटिंग एनर्जी का। दीज कैन एट लीस्ट supplement if not replace the conventional produced energy. The various form of conventional energy are solar, nuclear, wind, tidal, biogas and जियोथर्मल एनर्जी। अब ये जो है हम इनको अलग अलग रीड करेंगे। फर्स्ट है हमारा इसका सोलर एनर्जी। पहले हम सोलर एनर्जी के बारे में बात करेंगे कि सोलर एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है। जो भी हमारा ट्रॉपिकल वाला एरिया होता है, आप इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ट्रॉपिकल वाला एरिया समझिए। जैसे यहाँ पर इक्वेटर हो गया 0 डिग्री पर, और ऊपर क्या हो गया, यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ में और साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पे क्या होता है, सन की रेज डायरेक्ट पड़ती है, तो यहाँ पर जो है सोलर पैनल जो है सोलर एनर्जी का ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, क्योंकि यहाँ पर जो सूरज की किरणें हैं वो डायरेक्ट पड़ती हैं ट्रॉपिकल वाले एरिया पर। ओके, तो सोलर एनर्जी इज क्रिएटेड बाय ट्रैपिंग द एनर्जी ऑफ द सन। जो सोलर एनर्जी है वो किससे प्रोड्यूस होती है, सन से, क्योंकि सन जो है हीट करता है एंड लाइट एनर्जी। तो ये क्या है, जो सोलर एनर्जी है वो डेली बेसिस पर यूटिलाइज होती है ना। और ये कैसे प्रोड्यूस होती है, इसे क्या होता है, इसे सोलर पैनल्स के अंदर इसको ट्रैप्ड किया जाता है। जो इसके सोलर सेल्स होते हैं उसके अंदर से ट्रैप्ड किया जाता है जो सन की हीट होती है। फिर उसके बाद क्या होता है, जब ये उसमें ट्रैप्ड कर लिया जाता है फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। फिर उसके बाद उस इलेक्ट्रिसिटी को डेली बेसिस पर यूज़ किया जाता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेज। सोलर एनर्जी इज क्रिएटेड बाय ट्रैपिंग द एनर्जी ऑफ द सन। ट्रैपिंग किया जाता है सोलर सेल्स में, किसके द्वारा, सन से। सोलर सेल्स आर, जो सोलर सेल्स होते हैं वो जॉइंट होते हैं टुगेदर टू मेक सोलर पैनल्स विच कन्वर्ट द सोलर एनर्जी, किस में कन्वर्ट कर देते हैं, इनटू इलेक्ट्रिसिटी में। ओके, इट इज़ यूज सोलर कुकर, सोलर हीटर, सोलर गीजर्स, लाइटिंग अप ऑफ स्ट्रीट लाइट्स। एडवांटेज आर दैट इट इज़ पोल्यूशन फ्री, इसमें कोई पोल्यूशन नहीं होता। वंस इंस्टॉल्ड द इलेक्ट्रिसिटी इज फ्री। अगर एक बार इस एनर्जी को इंस्टॉल कर लिया जाता है तो फिर इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, फ्री हो जाती है। एंड सोलर एनर्जी इज इनएग्जीक्यूटेबल। डिसएडवांटेज क्या है, सोलर प्लांट्स को नीड, उसको जो सोलर पैनल्स जो होते हैं, ये जो प्लांट्स लगते हैं पैनल्स, उनको वाइड एंड ओपन स्पेस की नीड होती है ना। और जो सोलर एनर्जी होते हैं वो अफेक्टेड होते हैं
बाय क्लाउड से, फॉग से एंड अदर वेदर से, क्योंकि अगर सन की रेज नहीं आएगी तो सोलर एनर्जी नहीं बन पाएगी, क्योंकि अगर सन की रेज आएगी तभी तो सोलर एनर्जी बनेगी। एंड इट इज़ द क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस लो, तो जिससे क्या हो जाती है, उसकी जो क्वांटिटी है इलेक्ट्रिसिटी की वो लो हो जाती है। ओके। विंड एनर्जी, विंड एनर्जी इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी विच इज इनएग्जिक्यूटेबल। जो विंड एनर्जी है वो इन एग्जॉस्टेबल है, यानी कि कभी ना ख़त्म होने वाली, जैसे सोलर एनर्जी है, क्योंकि ये क्या होती है, लाइफ टाइम होती है। सन की रेज भी क्या होगा, लाइफ टाइम है। विंड भी क्या है, लाइफ टाइम है। ये नेचुरल फेनोमेना है। ओके। इट इज़ यूज टू रोटेट विंड मिल्स टर्बाइंस विच जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें क्या होता है, विंड जो है विंड एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस की जाती है विंड मिल्स से। विंड मिल्स हैव बीन यूज्ड फॉर ग्रेडिंग ग्रेन्स एंड लिफ्टिंग वाटर। बहु पहले मतलब पहले से ही इनका क्या है, यूज़ करते हैं विंड एनर्जी का। कैसे, ये जो हमारे विंड मिल्स होती हैं, विंड फार्मर, इसमें ये क्या है, ये जो पोल होते हैं इसमें जो है जनरेटर होता है यहाँ पर। फिर इसमें जो ये जनरेटर होता है, इसमें जनरेटर कनेक्टेड होता है जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है जब ये ऐसे मूव करता है। ओके। तो इट इज़ यूज टू रोटेट विंड मिल्स टर्बाइंस। ये यहाँ पर इसमें क्या होता है, टर्बाइंस लगे होते हैं। इट इज़ यूज टू रोटेट विंड मिल्स टर्बाइन विच जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। विंड फार्म्स का मीन्स क्या है कि जब विंड फार्म्स का मतलब है कि 25 से 30 विंड मिल्स लगा दी जाएं, क्योंकि इसमें जो है ये, इसमें क्या होता है, ये क्लस्टर होता है विंड मिल्स का। और ये जो विंड मिल्स होती है वो कोस्टल रीजन्स में होती हैं, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग विंड होती है। अर्लियर दिस सिस्टम वाज यूजिंग ग्रेन्स। Large number of windmills are set up in the area which is have regular and consist wind. Which cluster of windmills? किसका क्लस्टर होता है, windmills का। Spread over an area are called wind farms. इनको wind farms कहा जाता है क्योंकि ये विंड मिल्स का क्लस्टर होता है जिसमें 25 से 30 विंड मिल्स लगा दी जाती हैं। और ये कहाँ लगा दी जाती है, कोस्टल एरियाज में, क्योंकि वहाँ पर स्ट्रॉन्ग विंड होती हैं। ओके। इन यूरोप विंड फार्म्स आर फंक्शनल इन प्लेस लाइक नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, स्पेन एंड यूके। इन इंडिया में विंड फार्म्स कहाँ हैं, इन राजस्थान एंड तमिलनाडु। एडवांटेज क्या है, ये पोल्यूशन फ्री है और ये बहुत ज़्यादा चीप है। डिसएडवांटेज क्या है, कैन बी एस्टेब्लिश इन एरिया वेयर एडुकेट विंड फ्लो इज अवेलेबल, दे रिक्वायर ए वास्ट एरिया ऑफ एस्टेब्लिश। इसमें क्या हो, एक बड़ा एरिया चाहिए इसको लगाने के लिए विंड मिल्स को। ईच विंड मिल्स प्रोड्यूस लो क्वांटिटी ऑफ पावर एंड पावर सप्लाई फ्लक्चुएट्स विद द विंड्स स्प्रेड। नेचुरल फेनुमा होते हैं ये हमारे। नेक्स्ट है न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर क्या होते हैं, न्यूक्लियर पावर इज द पावर विच इज जनरेट फ्रॉम द फिक्शन रिएक्शंस ऑफ द न्यूक्लियर मेटल इज कंट्रोल एनवायरनमेंट। ये न्यूक्लियर पावर जो है ये एनर्जी कहाँ से स्टोर की जाती है, यह स्टोर की जाती है एटम्स से। एटम्स के सेंटर में पाई जाती हैं। और ये कौन से होते हैं हमारे, ये नेचुरल अक्रिंग होते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, रेडियो एक्टिव होते हैं। रेडियो एक्टिव जैसे कि इसका मतलब है ऐसे एलिमेंट जिनका फिजन्स होता है। और ये कौन कौन से हैं, यूरेनियम और थोरियम। तो न्यूक्लियर इज द पावर जनरेट फ्रॉम द फिजन रिएक्शंस ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल इज कंट्रोल एनवायरनमेंट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन कैसे होगा कि ऐसे एलिमेंट जिनका फिजन होता है और जिनका मल्टीपल होता है, जैसे 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, तो ये क्या होती है, चैन डबल होती रहती है। तो ये रेडियो एलिमेंट्स होते हैं। तो ये कौन से होते हैं, यूरेनियम और थोरियम।
न्यूक्लियर रिएक्शन में इनको डाला जाता है, फिर इनका फिजन्स होता है, फिर पावर प्रोड्यूस की जाती है। ये एक तरीका है, ये एक मेथड है एनर्जी स्टोर करने का। तो न्यूक्लियर मटेरियल्स कौन कौन से हैं? यूरेनियम एंड थोरियम। एज न्यूक्लियर मटेरियल इज़ नॉट ईजिली अवेलेबल, ये जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो ईजिली अवेलेबल नहीं है। इट इज़ बीइंग यूज एज एट लिमिटेड प्लेस इन द वर्ल्ड, ये एक लिमिटेड प्लेस पर यूज़ किए जाते हैं। यूएसए एंड यूरोप आर लीडिंग इन न्यूक्लियर पावर जनरेशन इन इंडिया। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आर लोकेटेड इन तारापुर इन महाराष्ट्र, राणा प्रताप सागर नियर कोटा इन राजस्थान, नरोरा इन यूपी, कालपक्कम इन तमिलनाडु एंड कायगा इन कर्नाटका। तो इसमें क्या होता है, यूरेनियम न्यूक्लियर प्लांट्स जो हैं इसमें यूरेनियम और थोरियम के जो हैं ये रेडियो एलिमेंट्स जो हैं इसके द्वारा न्यूक्लियर रिएक्शन को उसके अंदर डाला जाता है, फिर पावर प्रोड्यूस की जाती है। एडवांटेज आर दैट दे आर ऑलमोस्ट इमिशंस फ्री, दे कैन बी एस्टेब्लिश एनी पावर एनीवेयर एंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मैटर क्रिएट्स ह्यूज एनर्जी। जिससे क्या होता है, एक बड़ी मात्रा में एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है। और डिसएडवांटेज क्या है, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है टू बिल्ड एंड द मेंटेन, वेस्ट प्रोड्यूस एंड डेंजरस एज स्पेंट फ्यूल इज हाईली रेडियो एक्टिव, ह्यूमन एरर्स अर्थक्वेक सुनामी कैन काज डैमेज टू रिएक्टर विच कुड रिजल्ट इन हैवी लॉस ऑफ लाइफ अराउंड द एरिया। तो इससे क्या होता है, ये कुछ ह्यूमन एरर्स हैं, अगर कोई इसमें ह्यूमन की कोई एरर्स हो जाए तो उससे क्या हो जाता है, अर्थक्वेक भी आ सकता है, सुनामी भी आ सकती है, एक बड़े लेवल पर हार्श हो सकता है ना। जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी का मीन्स है कि अर्थ से हीट मिलना, अर्थ के अंदर से हीट मिलना, कि जैसे कि अर्थ सरफेस में जो वाटर इकट्ठा हो जाता है ना। अब अर्थ सरफेस में जैसे यहाँ ज़मीन के नीचे जितना हम ऊपर से नीचे जितना जितना नीचे जाएंगे उतना ही क्या होगा, हीट बढ़ती जाएगी। और जब यहाँ पर वाटर इकट्ठा हो जाएगा तो नीचे से क्या लगेगी, हीट लगेगी, है ना। तो जब ये हीट लगेगी उससे क्या होगा, अब ये हीट लग रही है, यहाँ पर वाटर इकट्ठा हुआ, आप जब गैस पर पानी को बॉईल करते हैं तो उसमें क्या होता है, पानी बॉईल होता है, और पानी जब बॉईल होता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टीम में, है ना। तो वो स्टीम में कन्वर्ट होने के बाद ऐसे ही इसमें क्या होता है, जब ये अर्थ के इसमें ऊपर पानी इकट्ठा हो जाता है, नीचे से हीट एंड प्रेशर लगता है तो ये गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो जिसे बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी। तो जब ये इंक्रीज होता है टेम्परेचर विद डेप्थ, नीचे जब ये टेम्परेचर बढ़ता है तो फिर ये जियोथर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इट इज़ द एनर्जी विच इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द हीट इनसाइड द अर्थ, कहाँ पर, अर्थ के नीचे। द कोर ऑफ द अर्थ इज़ वेरी हॉट, जो जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो उसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा हीट पड़ेगी, तो उस हीट से जो है ये गैसेस निकलेंगी। दिस हीट एक्सेप्ट्स at certain place and the creates hot spring. This heat energy is used to generate power. इससे क्या होता है, पावर को जनरेट किया जाता है। इट इज़ आल्सो यूज फॉर कुकिंग, हीटिंग एंड बाथिंग एट सर्टेन प्लेस। कुछ प्लेस ऐसे हैं जो जहाँ पर क्या है, कुछ हॉट स्टीम लैक होती है जहाँ पर जियोथर्मल प्रोड्यूस हो जाती है। ओके, this heat energy is used to generate power. It is also used for cooking, heating and bathing at certain place. USA has the world largest geothermal power plant followed by Iceland, Philippines etc. इंडिया में देखा जाए तो प्लांट्स आर फंक्शन इन मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश एंड पूका वैली इन लद्दाख। और उसकी एडवांटेज क्या है, ये बहुत ज़्यादा लो रनिंग कॉस्ट की है, और इट रिड्यूस लाइन्स एज फ्यूजल फ्यूल एंड इट रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग एंड पोल्यूशन। द डिसएडवांटेज क्या है, दैट इट इज़ नॉट अ वाइड स्प्रेड सोर्स ऑफ एनर्जी एंड इट कैन नॉट रन आउट द स्टीम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। टाइडल एनर्जी, टाइडल एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है, जो टाइड से प्रोड्यूस होती है, यानी कि सन अर्थ मून जब एक ही लाइन में होते हैं
Tidal power comes from the movements of tides. Dams are built at the opening of narrow creeks. Turbines at the base of these dams generate electricity by the movement of water through these dams. Tidal farms are operational in Canada, China, Russia, France, and South Korea. In India में the tidal wave plants is constructed in गुजरात. अब ये टाइडल एनर्जी जो है ये कैसे प्रोड्यूस होती है, जो ये किससे होती है, टाइड से प्रोड्यूस होती है। और इसमें जो है ये सन, अर्थ और मून जब एक ही लाइन पर होते हैं तो सन अपना प्रेशर एक्सिट्रेट करता है, अर्थ सन अपना अर्थ पर करता है, अर्थ मून पर अपना करती है। तो ओशियन में उस टाइम जब ये ग्रेविशनल पुल एक्सिट्रेट होते हैं तो क्या होता है, ओशन में एक रिदमिक होता है। तो रिदमिक में क्या होता है, वाटर होता है। जब वो वाटर फॉल एंड राइज देखने को मिलता है तो जो सी है उसमें नैरो ओपनिंग होता है, उसमें डैम बना दिए जाते हैं। और जब वो डैम बना दिए जाते हैं तो उसमें हाई टाइड होता है। कैसे एनर्जी ऑब्टेन की जाती है, जो टरबाइन लगा दिए जाते हैं, जो ये साइड में ये टरबाइन लगा दिए जाते हैं साइड में यहाँ पर, उससे जो है ये एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। जब वो वाटर जो है फॉल एंड राइज होता है ना, तो टरबाइन से क्या होता है, वो एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है टाइडल एनर्जी में। ओके, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, ये पोल्यूशन फ्री है और ये इनएक्सपेंसिव एंड इनएग्जीक्यूटेबल है, ये मतलब वही कभी ना ख़त्म होने वाला। और इसके डिसएडवांटेज क्या है, इट कैन ओनली बी यूज व्हेन देयर इज सुटेबल टाइडल फ्लो एंड इट कैन ओनली बी क्रिएटेड एट लिमिटेड प्लेस इन कोस्टल एरिया। एक कहाँ पर है, कोस्टल एरिया में। ओके, डू यू नो में है द फर्स्ट टाइडल पावर स्टेशन इज वर्ल्ड वाज बिल्ट, फ्रांस में कब बनाया गया, 1966 में। इट हैज़ कैपेसिटी ऑफ 240 मेगावाट्स। द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड इज 254 मेगावाट्स, Siva Lake in South Korea. Biogas plants are use animal refuse and can set up at individual as well as community level. जो बायोगैस है ये बायो ऑर्गेनिक जो वेस्ट होते हैं, डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स, डेड मटेरियल्स, काउ डंग, इस तरह के जो बायो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं उसे डिकम्पोज किया जाता है, उसके में जो है उसे कन्वर्ट किया जाता है। उसके फिर क्या होता है, ये गैसेस जो हैं उसमें से गैसेस निकलती हैं एथेन और मेथेन की, फिर उसके द्वारा जो है बायोगैस को प्रोड्यूस किया जाता है। और उसमें जो वेस्ट बचता है उसे मैन्यूर के रूप में यूज़ किया जाता है। मैन्यूर मीन्स खाद के रूप में। इवन ह्यूमन एक्सक्रेटा कैन बी यूज फॉर जनरेशन ऑफ बायोगैस, यानी कि जो ह्यूमन के बॉडी के वेस्ट जो एक्सट्रैक्ट होते हैं उसको भी बायोगैस में यूज़ किया जाता है। द ऑर्गेनिक वेस्ट इज डिकम्पोज, उसको डिकम्पोज किया जाता है बाय बैक्टीरिया इन बायोगैस डाइजेस्टर सो एज टू एमिट बायोगैस। तो उसे किस में किया जाता है, बायोगैस में। दिस इज मिक्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। तो इसमें से किसका मिक्स होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का एंड मीथेन का। द एडवांटेज आर इट इज़ लोकली प्रोड्यूस एंड हैज़ नियर निगलेबल कोस्ट। द गैस जनरेटेड इज यूज फॉर कुकिंग, ये जो गैस होती है वो कुकिंग के रूप में, एज वेल एज इलेक्ट्रिफिकेशंस एंड द वेस्ट प्रोड्यूस आर गुड सोर्स ऑफ मैन्योर। जो वेस्ट होता है उसे मैन्योर के में यूज़ किया जाता है, खाद में। द डिसएडवांटेज आर दैट द प्रोडक्शन इज इन लो क्वांटिटी एंड इट इज़ लोकलाइज्ड मतलब कि ये जो है ये बहुत ज़्यादा, इसकी जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा लो क्वांटिटी की है एंड द लोकलाइज्ड है। ये लिमिट है या फिर कह सकते हैं एक सीमित प्लेस पर है। ओके, दिस चैप्टर इज फिनिश।